बेटा, जैसे कि हमने कल पढ़ा था तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। हम वर्गीकरण क्यों करते हैं? ताकि हम उनका अध्ययन, उनका ज्ञान अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो हमने कल पढ़ा था डोबिनियर और न्यूलैंड्स के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने किस तरीके से वर्गीकरण किया था हमारे तत्वों का। आज हम दूसरे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना, मेंडलीव की आवर्त सारिणी। ठीक है, तो मेंडलीव क्या है? एक साइंटिस्ट का नाम है। न्यूलैंड्स के आश्रित सिद्धांत के अस्वीकार होने के बाद भी कई वैज्ञानिकों ने ऐसे प्रतिरूपों की खोज जारी रखी जिससे तत्वों के गुणधर्मों को उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित हो सके। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रूसी रसायनज्ञ दमित्री इवानोविच मेंडलीव को जाता है। तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में उनका योगदान रहा। उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को अनेक उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों के समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। ठीक है, जो मेंडलीव था उसने क्या करा कि अपने जो तत्व थे उनके जो मेन जो गुणधर्म थे, उनका द्रव्यमान था और उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर उनको व्यवस्थित किया। किसने? मेंडलीव ने। ठीक है, न्यूलैंड और डॉबिनर के बाद और भी कई सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने ये करना चाहा। ठीक है, लेकिन जो मेंडलीव था अब उसने किया तो उसका हमने माना कि हाँ चलो इसने अच्छे से किया है, लेकिन इसकी भी कुछ कमियां हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। आवर्त सारणी की जन्मदाता मेंडलीव का जन्म 8 फरवरी को रूस के पश्चिम साइबेरिया के टोबोस्लस्क स्थान में हुआ। उनका द्वारा प्रस्तावित तत्वों के व्यवस्था को मेंडलीव को आवर्त सारणी कहा जाता है। आवर्त सारणी रसायन में एकमेव सिद्धांत साबित हुआ। इसके नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरणा मिली। जो इसने वर्गीकरण का बनाया था, तत्वों का वर्गीकरण का, तो इनसे क्या मिला? नए तत्वों की खोज करने की प्रेरणा मिली कि नए तत्व भी कुछ आएंगे। क्योंकि जो हमारे अभी हम सारणी देखेंगे, जो हमने अपनी टेबल देखेंगे, उसमें ये दिखाया जाएगा कि इसने जो स्पेसेस छोड़ दिए हैं कुछ एलिमेंट्स के लिए, तो जाहिर है कि उसमें कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर आएगा। तो इससे हमें प्रेरणा मिली और तत्वों को खोजने में। ओके, अब नीचे आ जाते हैं। अब बेटा 1 मिनट मुझे क्लियर होने दीजिए। हाँ, थोड़ा जूम कर लेते हैं। हाँ, मेंडलीव ने अपना कार्य स्थिति तत्वों के साथ प्रारंभ किया। उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों का अध्ययन किया। क्या किया उन्होंने कि 63 एलिमेंट्स के साथ उन्होंने स्टार्ट किया ये करना, और उनके परमाणु द्रव्यमान हैं और उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंध का अध्ययन किया। उनके बीच का जो मतलब कि उनके बीच में क्या रिलेशन था, उसका उन्होंने पढ़ाई करी इस बारे में। ठीक है, तो जाना तभी तो वो कर पाएंगे, तभी तो उनको उनको वर्गीकरण कर पाएंगे। ठीक है, रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीव ने तत्वों को ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। फिर उसने क्या किया कि उसने देखा कि कुछ एलिमेंट्स जो है ना, सब एलिमेंट्स को क्या करा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ उनका किस तरीके से उनके यौगिक बन रहे हैं, उस पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान केंद्रित करा। जैसे कि अभी हम अपनी पूरी सारणी देखते हैं, पीरियोडिक टेबल देखेंगे, उसने ऊपर से दिखाया हुआ है पूरा लिखकर कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और यौगिक बनाते हैं। उन्होंने ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन का इसलिए चुनाव किया क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय हैं तथा अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। उसने इसलिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लिया क्योंकि वो हर बड़े क्या होते हैं, बड़े सक्रिय होते हैं, बड़े ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और वो किसी भी तत्व के साथ यौगिक बनाने में समर्थ होते हैं, इसलिए उनका चुनाव किया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो देखते हैं बेटा। चलो इसी में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। तत्व से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना गया कि अब हमारे जो ऑक्साइड्स बन गए, हाइड्राइड बन गए तत्व से बनने वाले, उसका जो फॉर्मूला था, ठीक है, उन्होंने उसको लिया वर्गीकरण करने के लिए। ठीक है, उन्होंने क्या मूलभूत गुणधर्म उसका माना गया और उसका वर्गीकरण करने के लिए उसने ऑक्साइड और हाइड्राइड की सहायता ली। एक मैं आपको टेबल दिखा देती हूँ, उसमें देखो दिखाया गया है। अब देखिए बेटा, अब देखो जैसे इसमें दिखा रखा है ऑक्साइड और हाइड्राइड, तो ऑक्साइड वाले R2O RO ये इस तरीके से तो बनेंगे हमारे, और हाइड्राइड इस तरीके से उनका फॉर्मूला बनेगा। तो इसको उन्होंने क्या माना, मूलभूत गुणधर्म माना वर्गीकरण करने के लिए कि किस तरीके से हमारे एलिमेंट्स वर्गीकरण किए जाएंगे। ठीक है, तो उस A B इसमें नाम रखा है
और ये मैं आगे बताऊंगी इसके बारे में। मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये ऑक्साइड और हाइड्राइड उन्होंने मूलभूत प्रॉपर्टी उन्होंने माना, ठीक है। मतलब कि हमारे R2 क्या है, हमारा एलिमेंट है, R2O RO ऐसे बनता है ना हमारे ऑक्साइड, आपको पता भी होगा। ये CO2 बनता है ना। और भी बनते हैं हमारे ऑक्साइड बहुत सारे, SO2 SO3। तो इस तरीके से उन्होंने सारे यहाँ पे ऑक्साइड ले लिए हैं और हाइड्राइड यहाँ पे ले लिए हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।